नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। प्रशांत किशोर का लोकसभा चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान। बोले, लोकसभा लड़ने का फैसला पूरी तरह से लोगों पर निर्भर करेगा। लोग कहेंगे कि मदद करनी है तो जन सुराज मदद करेगा। लोकसभा लड़ने का फैसला पूरी तरह से लोगों पर निर्भर है। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के महनार में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर नेताओं और दलों को सलाह देकर जिता सकते हैं तो भरोसा रखिए, बिहार की जनता को भी जिता सकता हूं। इस पूरे अभियान में यह कहा जा रहा है कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढकर निकालेंगे और उनके साथ अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और संसाधन लगाएंगे और उनको जिता कर लाएंगे। आने वाले 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव में लोग अगर तय करेंगे कि चुनाव लड़ना चाहिए तो उसकी मदद हम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के शासन में बिहार में 2 नए उद्योग शुरू हो गए हैं, शराब माफियाओं का और बालू माफियाओं का। शराब की होम डिलीवरी हो रही है। बिहार में करोड़ों रुपयों की लूट हो रही है। सरकार भी इसको रोक नहीं रही है। सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि सरकार भी ऐसी घटना में खुलकर शामिल है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में 60% लोगों के पास जमीन ही नहीं है, सिर्फ पेट भरने के लिए खेती कर रहे हैं। जन सुराज पदयात्रा के दौरान महनार में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार में किसानों की बदहाली पर कहा कि बिहार में पिछले 75 सालों में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज देश में बिहार ऐसा राज्य है जहां भूमिहीन लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। बिहार में 60% लोग के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। आगे उन्होंने बागेश्वर बाबा को लेकर दिया बड़ा बयान। बागेश्वर बाबा के बिहार आने पर बोले प्रशांत किशोर, संविधान के दायरे में सबको देश में कहीं भी आने और जाने का अधिकार है। ये सरकार के लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये सरकार के विवाद का विषय नहीं होना चाहिए कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। कोई बाबा, समाजसेवी या कोई अन्य या कोई सामान्य आदमी, जब तक कि वो कानून के हिसाब से अपना काम कर रहा है तो उन्हें लोकतंत्र में स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। ये सरकार के लिए मुख्य मुद्दा नहीं होना चाहिए। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में ये उत्क्रमित विद्यालयों, नियोजित शिक्षकों के आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, ये पूरी तरीके से बेकार है। स्कूलों में लोगों की नजर में और जमीन पर खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसके वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। ये बात में पूरी सच्चाई नहीं है। स्कूल में शिक्षक भले नियोजित है, लेकिन कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। वहां पर तो बिल्डिंग है, वहां पर तो प्रोफेसर लेक्चरर हैं, पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। कॉलेज में भी बिहार में जो बच्चे नामांकन करा रहे हैं वो एक बार अपना नाम लिखाने जाता है, फिर एक बार परीक्षा देने जाता है और तीसरी बार डिग्री लेने आता है। स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं। मेरी समझ से बिहार में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री के शासन काल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होकर अगर बिहार में एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद टूटी हुई सड़क बन सकती है, शायद भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। लेकिन अगर कल होकर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो पीढ़ी, 2 पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकली, अब वो जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही उसको चलना है। वो अपना जीवन खाने के बगैर मर रहे हैं। लोगों के बच्चों की पढ़ाई नहीं है, यहाँ किसी को रोजगार नहीं है। यहाँ का युवा अपना 10,000 15,000 रुपया के लिए भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में, बस में भर के जाकर अपना जीवन खपा रहा है। और लोग यहाँ चर्चा में पड़े हैं कि कौन बाबा आ रहे हैं। अरे भैया, जिस बाबा को आना है आने दीजिए। जिसको सुनना होगा वो जाकर बाबा जी को सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा। कोई जबरदस्ती तो है नहीं। ये कोई विवाद का विषय होना चाहिए। ये सरकार का मुद्दा है कि कौन बाबा आए और कौन नहीं आए। जो कोई बाबा आए या कोई नेता आए, कोई समाज सेवी आए या सामान्य आदमी हो, जब तक वो लॉ के हिसाब से अपना काम यहाँ कर रहा है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। आप आइए, बात रखिए, समाज में द्वेष मत फैलाइए, झगड़ा मत फैलाइए, गलत बात मत कीजिए। और ये पत्रकारों का और नेताओं का, सरकार का विषय नहीं है। कौन बाबा आ रहे हैं, कौन बाबा जा रहे हैं। जिसको आना है आने दीजिए, जिसको जाना है जाने दीजिए।
बाबा आ जाएंगे तो उससे आपके बच्चों का रोजगार। पिछले 75 साल में बिहार में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। उसकी वजह से बिहार में आज देश के सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। 60% लोग ऐसे हैं ग्रामीण बिहार में जिनके पास 1 इंच जमीन ही नहीं है। ये लाखों एकड़ भूदान में जमीन जो दान दिया गया, लैंड सीलिंग एक्ट में जमीन लिया गया और सारे समाजवाद के चर्चा और बात नारों के बाद भी 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। लेकिन उससे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि जिन 40% लोगों के पास जमीन है, किसानों के पास, उनमें से 90% मतलब 40 में करीब 35 लोगों के पास 2 बीघे से कम का मालिकाना हक है। जो यहाँ किसान है वो बहुत छोटा और मार्जिनल किसान है। बिहार में जो खेती हो रही है वो खेती कमाने वाली नहीं है, वो खाने वाली खेती है। कैश क्रॉप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ज्यादातर किसान यहाँ धान, गेहूं, मकई उगा रहे हैं ताकि उनका और उनके बाल बच्चों का पेट भर जाए। खेती का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि खेती करके कोई आपको आमदनी करना है, पैसा कमाना है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि अगर मैं नेताओं को और दलों को सलाह देकर जिता सकता हूं तो भरोसा रखिए आपको भी सलाह देकर जिताएंगे। और तो वो बता रहे हैं आपको, ये पूरे अभियान में हमने क्या कहा कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और फिर उनके साथ पूरी अपनी बुद्धि, शक्ति, संसाधन, व्यवस्था लगाएंगे ताकि उनका चुनाव हो। चुनकर वो आएंगे तभी तो सुधार होगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपने कहा लोकसभा का, तो मेरे भाई हमने पहले कहा है कि ये पूरी तरीके से जनता पर निर्भर है। हम 5 जिले में पैदल जब चले तो वहां MLC का चुनाव था। लोगों ने तय किया कि एक आदमी भैया ये बहुत अच्छे हैं, इनकी मदद की जाए, तो निर्दलीय लड़ा, हम लोगों ने मदद की, वो जीत कर आया। अगर लोग कहेंगे कि लोकसभा में विकल्प कोई नया मिलना चाहिए, लोग तय करेंगे तो उसके पीछे हमारी ताकत है। लेकिन हम उस दल के नेता नहीं है, हमने दल बनाया नहीं है, हम लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। लोग यहाँ सिर्फ एक ही बात से परेशान हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है, उनको चुनाव कैसे जीतना है इसकी समझ नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि हम आपके बीच से विकल्प बनाते हैं और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके चुनाव जीतने में हम मदद करेंगे। आप खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था बनाइए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। अगर हम लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के राज में कभी होती थी। चाहे वो प्रधानमंत्री संपर्क योजना हो, मुख्यमंत्री संपर्क योजना हो, ग्रामीण कार्य का सड़क है या पंचायती राज का सड़क है, ग्रामीण सड़कों की गलियों की स्थिति करीब करीब वही है जो पहले जमाने में होती थी। इसके साथ साथ एक अंत में 2 और बातें जो नया उद्योग बिहार में शुरू हुआ है। एक है शराबबंदी से जुड़ा माफिया और बालू माफिया। बिहार में ये दोनों चीज आज से 5-7 बरस पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2 उद्योग यहाँ जो एकदम फल फूल रहा है वो है शराब माफिया और बालू माफिया। बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए की शराब और बालू की माध्यम से लूट हो रही है और इसमें लोग नीचे से लेकर ऊपर तक मिले हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वही हाल बालू का है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जहां ताकत है वहां से बालू उठा रहा है, बेच रहा है और हजारों करोड़ रुपए का लोग चोरी कर रहे हैं। कोई सरकार की ओर से